हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 10th। इसमें हम कंप्लीट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज हम निकाल चुके हैं। क्या आया था बेटा, अगर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पर रखते हैं हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था कि क्यू क्या है बेटा, सोर्स चार्ज, क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या आया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सिंगल चार्ज को बेटा हम मोनोपोल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनोपोल। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब निकालना है बेटा हमें डाइपोल के कारण। डाइपोल का मतलब बेटा दो पोल। मोनोपोल सिंगल चार्ज का मतलब मोनोपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल मीन्स दो चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा दो चार्जेस के कारण। अब डाइपोल में कंडीशन क्या है बेटा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और नेचर कैसा होना चाहिए बेटा? अपोजिट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अपोजिट, ठीक है। तो डाइपोल क्या है बेटा? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और सेपरेट होने चाहिए बेटा वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर। कैसे डिस्टेंस पर? वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो डाइपोल क्या हुआ? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और सेपरेट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ बेटा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated very small distance। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो गया? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए बेटा कि ये पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो मीन्स ये -2 कूलम होगा तो ये कितना होगा बेटा? 2 कूलम होगा, ठीक है। और सेपरेटेड है 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखो मिलीमीटर में डिस्टेंस है, कैसी है? वेरी वेरी स्मॉल है। चार्ज क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड में दोनों 2 कूलम और 2 कूलम। एक का नेचर अपोजिट है माइनस है, सेकंड का पॉजिटिव। क्या बात समझ आया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब बेटा हमें सिंगल चार्ज के कारण क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हम अब दो चार्जेज अपने पास, दो चार्जेज अगर इक्वल और अपोजिट हो तो उसको क्या बोला है हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन दोनों चार्जेस के कारण क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ निकालेंगे? तो बेटा पहले निकालेंगे फर्स्ट एक्सियल लाइन पर। कहाँ पर निकालेंगे? एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? तो बेटा ये है एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। मीन्स इस लाइन पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे बेटा इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? तो बेटा ये डाइपोल का सेंटर और ये है इक्वेटोरियल लाइन। लिख देता हूं, ये एक्सियल लाइन और ये है बेटा इक्वेटोरियल लाइन। मीन्स हमें किसी भी पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, इस इक्वेटोरियल लाइन यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पर निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड डेरिवेशन है बेटा अपने पास एट एनी पॉइंट। कहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? किसी भी जर्नल पॉइंट पर। मीन्स डाइपोल के इस पॉइंट पर निकलवा सकते हैं। पी क्यू आर कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखाओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखाओ, कोई भी जर्नल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने टॉपिक हैं? 3 टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बेटा।
सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, देखो डाइपोल मूवमेंट को लिखते हैं P से, किससे लिखते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट को P से। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है बेटा दोनों चार्ज के बीच की, L कंसीडर किया है तो L, इसी को डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ, अब क्या है बेटा प्रोडक्ट किसका है, चार्ज का और लेंथ का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and distance between them, and distance between them is called electric dipole, is called electric dipole। किससे लिखते हैं बेटा, डाइपोल को P से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किससे लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से लिखते हैं। क्या बात समझ आई। अच्छा एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अगर बेटा देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 2L हो। 2L तो बेटा देखो डाइपोल का सेंटर O है, L इस साइड और L इस साइड, ऐसे भी हो सकती है ना। अच्छा तो और चार्ज है बेटा ये -Q, ये है प्लस का Q, तो डाइपोल मूवमेंट लिखेंगे, डाइपोल मूवमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितनी है बेटा, 2L, कितनी है 2L। क्या बात समझ आई, ये है फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। सेकंड है बेटा देखो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ये चार्ज है -Q और ये चार्ज है प्लस का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा 2A, क्या है 2A। फर्स्ट चार्ज -Q प्लस का Q सेकंड चार्ज, डाइपोल मूवमेंट लिखेंगे बेटा Q प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ले लिया और डिस्टेंस कितनी है 2A। क्या बात समझ आ गई। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, ये बेटा -Q ये +Q, अब की बार चार्ज ले लिया बेटा माइनस का 2Q और प्लस का 2Q, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है और नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस को बेटा मैं L कंसीडर कर लेता हूं, तो डाइपोल मूवमेंट आएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज तो 2Q, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2Q और डिस्टेंस कितनी है L। क्या बात समझ आई अच्छे से। मीन्स फॉर्मूला क्या है, चार्ज लिखना है, ठीक है, चार्ज का क्या लिखना है मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है बेटा, डाइपोल मूवमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन है बेटा नेगेटिव चार्ज से, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव साइड, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद यूनिट लिखेंगे, तो यूनिट क्या रहेगी, तो बेटा यूनिट देखो फॉर्मूला आता है P = चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा कूलाम, क्या होती है कूलाम, और डिस्टेंस चार्ज के बीच की डिस्टेंस है तो चार्ज की डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम मीटर। बच्चे सेंटीमीटर पढ़ लेते इसलिए मैंने तो बीच में गैप डाल दिया है,
ठीक है, कूलाम मीटर क्या है बेटा, कूलाम मीटर। ये आ गई डाइपोल मोमेंट की यूनिट। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं तो बेटा देखो, चार्ज का क्या आएगा बेटा, चार्ज का डायमेंशन, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम। तो बेटा करंट होता है बेटा, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज का निकालना है तो Q इज इक्वल टू आएगा, टाइम को करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भेज दो, तो चार्ज इज इक्वल टू आ गया बेटा करंट का एम्पियर टाइम का टी। तो डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले में रखो तो देखो Q चार्ज का आ गया एम्पियर इंटू में टी, और लेंथ का बेटा L। ठीक है, इसके बाद नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होता है बेटा, नेट चार्ज ऑन डाइपोल जितना प्लस का होता है उतना ही माइनस। नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होता है बेटा, तो जीरो। कितना होता है, जीरो। नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। जितना चार्ज प्लस का होता है उतना ही माइनस का होता है। क्या बात समझ आई। ठीक है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस टू है तो एक चार्ज क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे लिख देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अच्छे से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, चार्जेज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम। चार्जेज है बेटा माइनस का 20 नैनो कूलम और प्लस का 20 नैनो कूलम। ठीक है, सेपरेटेड 5 mm डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है बेटा, सेपरेशन 5 mm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ये आर लिख ली थी तो आर। ठीक, डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो Q की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 20 नैनो कूलम। प्लस की लेनी है हमें। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ है आइदर चार्ज। नैनो को हटाते हैं तो बेटा 20, तो नैनो को हटाते हैं तो लिखते हैं 10 की पावर -9 कूलम। किसी बच्चे को नहीं पता तो देखो बता देता हूँ, सेंटी को हटाते हैं SI में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2। मिली को हटाते हैं तो 10 की पावर -3। ठीक है, माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की पावर -6। नैनो को हटाते हैं तो 10 की पावर -9। ठीक है, तो नैनो हटाया मैंने और इसकी जगह लिख दिया 10 की पावर -9 और साथ में कूलम। ठीक है, इसके बाद बेटा डिस्टेंस देखते हैं। आर की वैल्यू है 5 mm। मीन्स क्या हटाना है, मिली। मिली हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर -3, तो 5 इंटू में ये हटाना है बेटा मिली। मिली हटाएंगे तो 10 की पावर -3 लिखेंगे और साथ में मीटर, मिली मीटर। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे तो P इज इक्वल टू आएगा बेटा चार्ज 20 इंटू में 10 की पावर -9। ठीक, इसके बाद बेटा डिस्टेंस R की वैल्यू 5 इंटू में 10 की पावर -3 और साथ में यूनिट भी लिख देता हूँ, चार्ज की यूनिट मीटर और डिस्टेंस की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो डाइपोल मूवमेंट आ गया बेटा, देखो 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये पावर को सोल्व करेंगे -9 -3 तो कितना हो गया -12। यूनिट लिखो कूलम चार्ज की और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। डाइपोल की यूनिट, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट यही तो होती है कूलम पर मीटर, कूलम मीटर। ठीक है,
तो बेटा देखो P इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर, ये इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10 की पावर -12 कूलम मीटर। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेटा, P इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर 2 प्लस की 10 की पावर -12 माइनस की, तो 10 की पावर -10 कूलम मीटर। ये तो आ गया बेटा डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद क्या पूछी है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यह। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा अब डाइपोल मूवमेंट निकालना आ गया। अगर एक से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो, क्या एक से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो, मीन्स ये डाइपोल मूवमेंट है P1 और क्वेश्चन में ये डाइपोल मूवमेंट है P2। एक से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो एक जगह, तो हम डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए इनका क्या करेंगे बेटा, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी नेट इज इक्वल टू P1 फर्स्ट डाइपोल मूवमेंट, सेकेंड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अगर दोनों चार्ज के बीच के एंगल, दोनों डाइपोल के बीच में एंगल थीटा है, तो बेटा क्या आएगा, पी नेट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 कोस थीटा। ठीक है, दोनों डाइपोल के बीच में एंगल थीटा हो तो नेट डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 कोस थीटा। ठीक है, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q and -2Q respectively are placed in 3 corner of equilateral triangle। क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, और 3 चार्जेज रखे हैं, एक कॉर्नर पर Q, सेकेंड कॉर्नर पर Q और एक पर है बेटा -2। ठीक है, इसके बाद बेटा साइड क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ए और ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। क्या निकालना है बेटा, डाइपोल मूवमेंट का, नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ नहीं बताना। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो बेटा क्या यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके लिए कैसे पता लगता है। तो सबसे पहले क्या करो, डाइपोल मूवमेंट पर नेट चार्ज कितना होता है बेटा, 0। डाइपोल मूवमेंट पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। क्या यहाँ पर नेट चार्ज सिस्टम में 0 है, तो देखो -2Q, Q और Q, तो नेट चार्ज तो 0। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट तो है यहाँ पर। कैसे बनेगा, तो ऐसे करो, -2Q को हम ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग, माइनस का Q और माइनस का Q। ठीक है, अब देखो पेयर हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, पेयर हो गया बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, मीन्स -Q से प्लस का Q। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा ये। क्या बात समझ आई, नेगेटिव से पॉजिटिव। एक डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट वाला ये बना, नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो नेट डाइपोल मूवमेंट किधर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। और ये आ गया नेट डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, नेट डाइपोल मूवमेंट बेटा वेक्टर सम होगा, तो देखना वेक्टर सम P नेट इज इक्वल टू P1 का P1 वेक्टर प्लस में P2 वेक्टर। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या था, P
नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला था। अच्छा, इसका मतलब एंगल पता करना पड़ेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल ये कितना है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखो ये Q और ये माइनस Q, Q और माइनस Q, मैग्नीट्यूड में तो देखो दोनों क्या है, इक्वल है बेटा। डायरेक्शन अलग अलग है डाइपोल मोमेंट की। P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो निकाले, चार्ज कितना है बेटा, Q है, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। पहले का भी क्या है, Q और A। सेकंड का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, Q इंटू में A, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। बस डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और एंगल कितना है बेटा, 60, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, ठीक है। अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहले अगर दोनों दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो बेटा, 60 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, P1 का मैग्नीट्यूड और P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। भाई दोनों सेम है तो इसको मैंने P लिख लिया, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर P नेट निकालना हो बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना हो, देखो एक डाइपोल मोमेंट इधर है, एक इधर है, तो दोनों का नेट किधर आएगा, इन दोनों के बीच में। अगर एंगल 60 डिग्री हो, कितना, 60 डिग्री हो, तो आ जाता है फॉर्मूला √3 और P। क्या फॉर्मूला आ जाता है बेटा, √3 और P। एंगल 90 डिग्री हो तो क्या आ जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट √2 और P। एंगल दो डाइपोल मोमेंट के बीच में या दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री हो तो सेम आ जाता है P, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। P1 की वैल्यू भी P रखनी है, P2 की वैल्यू भी P रखनी है, 2P1 P2 और cos 60 डिग्री रखना, और आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो P नेट आ गया बेटा, P नेट इज इक्वल टू आ गया अपने पास √3 और P। बस आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा अपने पास नेट डाइपोल मोमेंट, आंसर आया P, ऑप्शन बी √3P, ठीक है। कैसे आया एक बार बेसिक से भी बता देता हूं। तो बेटा बेसिक से बताएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू P1 की वैल्यू भी कितनी है बेटा, P है, तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस में 2P1, देखो 2P1 और P2 की वैल्यू P रखेंगे तो P का स्क्वायर और cos 60, P का स्क्वायर और cos 60 होता है बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, cos 60 होता है 1/2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो P नेट आ गया बेटा, देखो क्या आया, P और P 3P का स्क्वायर, तो P नेट आ गया बेटा √3 और P के स्क्वायर को बाहर निकाल दे। क्या बात समझ आई, ये बेसिक तरीका, या वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 3 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है। क्या है, Q - 2Q एंड Q। प्लेस कहाँ पर है बेटा, एक y = a पर रखा है, दूसरा सेंटर पर रखा है, और तीसरा, तो मीन्स कुछ ऐसा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या ओरिजिन है, ओरिजिन पर रखा है एक चार्ज बेटा, और फर्स्ट चार्ज का पर रखा है, प्लस का Q चार्ज रखा है, x = 0, y = a, z = 0, मीन्स ओरिजिन से x = बेटा 0, y = a, और प्लस का Q चार्ज यहाँ पर रखा है, प्लस Q चार्ज। इसके बाद -2Q चार्ज रखा है बेटा ओरिजिन पर, तो -2Q चार्ज रख दिया ओरिजिन पर, और थर्ड चार्ज रखा है x = बेटा a पर 0 और 0, ठीक है, ऐसे रखा है। ये क्या है बेटा, प्लस का Q चार्ज, ठीक। अब क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, कब आया हुआ है, 2007 में, PY क्यों है। तो सबसे पहले देखो डाइपोल मोमेंट है भी या नहीं है,
तो क्या करते हैं बेटा, डाइपोल है तो नेट चार्ज ऑन सिस्टम में 0। क्या नेट चार्ज सिस्टम पे 0 है, -2q + q + में q, तो नेट चार्ज सिस्टम में 0 है, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट बनेगा। कैसे बनेगा, तो ऐसे कर लेते हैं बेटा, इस -2q चार्ज को मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस का q चार्ज, और इधर है माइनस का q चार्ज। तो -q से +q एक डाइपोल मोमेंट बना बेटा, फर्स्ट वाला ये। क्या बात समझ आई, पेयर हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। सेकंड बना बेटा -q से +q, -q से +q, सेकंड डाइपोल मोमेंट बना इस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री। डाइपोल मोमेंट का अब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट बेटा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर बेटा देखो मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या है, इक्वल है, P1 और P2 मैग्नीट्यूड में क्या है बेटा, इक्वल है। इसको लिख लेते हैं P के इक्वल। और कितना आएगा बेटा मैग्नीट्यूड, देखो चार्ज Q है तो एक चार्ज लेना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस भी है और ये वाली डिस्टेंस A है, और ये भी बेटा A है, तो ये आएगा Q × में A। क्या बात समझ आई, दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है पर डायरेक्शन एक की डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का नेट सम करेंगे तो ये। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्री, P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो P नेट आ जाएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट नेट आ जाएगा √2 लगाओ और एक का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड लिख दो बेटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आएगा, P नेट = आ गया बेटा √2, और P की वैल्यू कितनी है, Q × में A, कितनी है, Q × में A, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, कितना है बेटा, √2 Q × में A। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, तो ये दोनों के बीच में है, तो ये O 0 0 देखो 0 0 2 A A, देखो यहाँ पर भी क्या है A, अच्छा थोड़ा सा, और ये पॉइंट क्या है A, और Y में भी क्या है A, तो बेटा ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट वाला, ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट वाला। क्या बात अच्छे से समझ आई। ठीक है, दो वेक्टर डाइपोल मूवमेंट थे, एक की डायरेक्शन है एक की ये, नेट डाइपोल मूवमेंट हमने निकाली, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो नेट डाइपोल मूवमेंट डायरेक्ट, ट्रिक से याद रखा √2 और P। ठीक है, क्या होती है बेटा, अगर 60 डिग्री होता है एंगल तो नेट डाइपोल मोमेंट P = √3P लिखते हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। ठीक है, अगर 90 हो तो बेटा √2P लिखते हैं, 120 डिग्री हो तो P आता है, सेम टू सेम आता है। ठीक है, कहाँ से आए, तो वेक्टर से आए बेटा, वेक्टर के फॉर्मूले में रखो और निकालो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, या ऐसे कह सकते हैं ऑप्शन वेक्टर में दे दिए, आई जे में दे दिए, ऑप्शन किस में दे दिए बेटा, आई जे में दे दिए, मीन्स डायरेक्शन के साथ ऑप्शन दे दिए। ठीक है, उसमें तो क्या मैग्नीट्यूड अलग बताया था और डायरेक्शन अलग, अब क्या डायरेक्शन के साथ दे दिए, तो ये ऐसा है कुछ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये वाला, ये -2q चार्ज है और ये प्लस का q चार्ज है और ये बेटा प्लस का q चार्ज है। डाइपोल मोमेंट बनेगा, हाँ बनेगा, नेट चार्ज 0 है। कैसे बनेगा, तो बेटा इस -2q चार्ज को मैंने ऐसे रख लिया, -q चार्ज और -q चार्ज, -q + q पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई बेटा ये वाली। ठीक है, -q + q डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आई ये वाली। अब बेटा आई जे कैप में है तो क्या करना पड़ेगा, हम आई जे कैप के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, तो कोई एक पॉइंट क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा।
ओरिजिन कंसीडर करके पॉइंट लिखते हैं। ये बेटा ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है तो बेटा ये 0 0, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज की पोजीशन 0 0, इसकी बेटा डिस्टेंस है एल है ना, हाँ एल में है ऑप्शन, तो ये डिस्टेंस क्या है, एल है। ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है। अब बेटा देखो एल है तो ये डिस्टेंस, इसकी पोजीशन क्या आएगी सेकंड वाले प्लस चार्ज की, एल और 0, एक्स में एल और वाई में 0। इसकी पोजीशन क्या आएगी बेटा, तो इसकी पोजीशन आएगी देखो एक्स में क्या, ये वाली डिस्टेंस, और वाई में ये वाली डिस्टेंस। इसको कैसे निकालें, इसको बेटा एक तो कॉमन सेंस है, एक्स की तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाली डिस्टेंस होगी हाफ इधर होगी हाफ इधर होगी, L/2। एक बेटा ये एंगल कितना है 60, एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाला ये है एल, एल का ये कंपोनेंट एल cos 60 डिग्री, ठीक है, और ये कंपोनेंट बेटा एल का एल sin 60 डिग्री। क्या बात समझ आई, एल cos 60 क्या आएगा, एल cos 60 आएगा बेटा, एल cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आ गया L/2। एल sin 60 क्या आएगा, तो एल sin 60 आएगा बेटा, एल और sin 60 की वैल्यू √3/2। मीन्स ये पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस में कितना बेटा L/2 और वाई एक्सिस में √3/2L। क्या अच्छे से बात समझ आई, सारे पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। अब देखो बेटा अगर वेक्टर में पूछा है तो डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, वेक्टर के साथ चार्ज और उसकी पोजीशन। क्या बात समझ आई, चार्ज और उसकी पोजीशन। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा देखो वेक्टर में लिखेंगे, ये बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। या तो हम पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हम या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से एक तरीका सीखना है, ठीक है। यहाँ पर है देखो, और पहला चार्ज क्या है प्लस का क्यू, कहाँ पर है बेटा ओरिजिन पर, इसकी पोजीशन लिखे फर्स्ट चार्ज क्यू और इसकी पोजीशन है 0 आई जे में लिखना है क्योंकि आंसर किस में है आई जे में, और 0 के। सेकंड चार्ज क्या है बेटा प्लस का क्यू, इसकी पोजीशन क्या है बेटा एल आई में है, एल है और जे में बेटा 0 है। नेक्स्ट चार्ज क्या है बेटा माइनस का 2, मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, वेक्टर में लिखना है तो बेटा मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, ठीक है। पोजीशन क्या है बेटा L/2 आई में है, L/2 आई में प्लस में √3/2L जे में है, ठीक है। इतना समझ आ गया, आई और जे को एक साथ लिख लो और जोड़ लो। तो बेटा देखो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, क्या बात समझ आ गई। सेकंड टर्म से देखना Q × में Li, सेकंड टर्म में ये आया, जे में है नहीं। यहां पर देखना बेटा 2 माइनस का 2Q -2Q, और यहां से देखना L/2 आई में, ठीक है। और -2Q को इस सेकंड वाली जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2Q √3/2L जे, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा P नेट आ गया -QLi, यहाँ से आया -QLi और -Q√3LJ, ठीक है बेटा। ये हो गए कैंसिल, क्या बचा P नेट आया बेटा विद डायरेक्शन, देखो √3
Q और L, और कौन सी डायरेक्शन में बेटा, माइनस J में। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये आ गया बेटा अपने पास आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो नेट डाइपोल मोमेंट, देखो बेटा फर्स्ट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, सेकंड की है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर वाली साइड प्लस का जे, नीचे वाली साइड माइनस की जे। क्या बात समझ आई, राइट वाली साइड प्लस की जे, प्लस की आई, लेफ्ट वाली साइड माइनस की आई, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट नीचे वाली साइड कौन सा आना चाहिए था, माइनस का जे, क्या अपने पास आया, माइनस का जे आया, ठीक है। तो बेटा देखो आगे लगा देता हूं माइनस और √3 QL और जे। ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दो तरीके हैं, फर्स्ट बेटा वेक्टर से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वेक्टर से करेंगे तो ये मेथड सीख लो, अगर सिंपल वे में करना है तो ये मेथड है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन वैसे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी देखो नेट कौन सी आ रही है, माइनस से, और सिंपली ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी मेथड है, वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है आई जे कैप निकालने में। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान से सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले बेटा सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, पी पॉइंट पर किया था, क्या आया था, E = KQ/में R²। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब डाइपोल का मतलब बेटा मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही दूसरा नेगेटिव चार्ज है, या ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, स्मॉल है। कैसी है बेटा, सेपरेटिव वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब चार्जेज हैं, कितने चार्ज हैं, दो चार्जेज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले निकालेंगे हम एक्सियल लाइन पर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखो ये चार्ज और ये है बेटा एक्सियल लाइन। अब किसी पॉइंट पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं बेटा, पी पॉइंट पर। क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सिंपल वे में। डाइपोल का मतलब दो चार्ज हैं वो इक्वल और अपोजिट है, ठीक, और सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस पर, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितने चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल सी बात है, दो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। बस चार्ज की कंडीशन क्या है, वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है, ठीक, और सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस पर। इससे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर है तो उसको क्या बोल देते हैं, डाइपोल बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, डाइपोल। तो कहानी सिंपल सी है कि दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब देखो बेटा इक्वल एंड अपोजिट नेचर के, ठीक है। अब जिस चार्ज के पास ये पी पॉइंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव के पास है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जिस चार्ज से दूर होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बचेगा, जिसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास होगा ये पॉइंट उसका ज्यादा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। क्या बात समझ आई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये डाइपोल का सेंटर है बेटा O, सेंटर से डिस्टेंस है A और A, या दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी कंसीडर की, 2A, कितनी कंसीडर की, 2A। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पी पॉइंट है सेंटर से बेटा R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस। कहां से कंसीडर की, सेंटर से कंसीडर की, ठीक है। तो लिख देता हूं बेटा 2A क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन, या डाइपोल डिस्टेंस लिख देता हूं सीधे,
तो ये क्या है, डाइपोल डिस्टेंस, डाइपोल डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या है बेटा, डिस्टेंस कहाँ से, पी पॉइंट सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर टू पी पॉइंट, पी पॉइंट। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, वहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, और डायरेक्शन ये वाली। तो लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, इसको लिख लिया हमने E1 से। क्या फॉर्मूला आता है, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितनी है, तो बेटा देखो सेंटर से डिस्टेंस पता है हमें आर, ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं, पर हमें सेंटर से और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगी, ये वाली, तो आर माइनस ए। क्या आई बेटा, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए और इसका होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, सेंटर से डिस्टेंस है बेटा आर, और सेंटर से और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस ए। आर में से बेटा ये ए माइनस कर दूं तो ये बचेगी आर माइनस ए। ठीक है, आर में से ए को कर दिया माइनस, तो ये वाली डिस्टेंस बची। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए, और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। ऐसे बेटा नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट पर, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये डायरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आया बेटा E2 लिखा, क्या आएगा, के क्यू, सेंटर तक की डिस्टेंस r, और इसमें यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है तो r प्लस में a, सेंटर तक की तो r है हमें पता है, और ये वाली डिस्टेंस और कितनी है बेटा, a और है, तो r प्लस में a, r प्लस में a और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से बेटा इससे अपोजिट डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, ड्यू टू डाइपोल, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास रखा है, पॉजिटिव चार्ज के पास रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बेटा कम है। क्यों कम है, तो इसके बीच की डिस्टेंस लार्ज है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा था, इसकी डायरेक्शन ये, इसमें से माइनस अपोजिट डायरेक्शन का माइनस हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। इनकी वैल्यू रख देते बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से आर प्लस में ए और इसका होल स्क्वायर। क्या बात समझ आई बेटा? अब देखो यहां से कॉमन ले लेते हैं के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो बेटा फर्स्ट टर्म से बचा 1 ऊपर से, और नीचे आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर
माइनस सेकेंड टर्म में बेटा के क्यू कॉमन ले लिया तो आर प्लस में ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू अपने पास आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूं, के क्यू कॉमन आ गया। ठीक है, के क्यू आ गया बेटा कॉमन, यहां से 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर, ये हुआ कुछ। अब क्या करते हैं बेटा, हमें तो माइनस करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के क्यू, नीचे वाली टर्म का लिया एलसीएम आर माइनस ए इसका स्क्वायर, आर प्लस में ए इसका स्क्वायर, दोनों टर्म को लिख लिया। एलसीएम लेने का मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो क्या बचा बेटा, दूसरी टर्म एल आर प्लस में ए इसका होल स्क्वायर, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचा बेटा, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो के क्यू, ऊपर वाले बेटा होल स्क्वायर को खोल लो, कैसे खोलेंगे, तो देखो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लगाएं तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2ar। ठीक है, माइनस पहले अंदर खोलते हैं होल स्क्वायर को, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस का 2ra। क्या बात समझ आई, और नीचे है बेटा देखो a माइनस बी, इसको देखो ये किसका फॉर्मूला बना, ये a माइनस बी ए प्लस में बी, तो ये फॉर्मूला आता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के क्या है, स्क्वायर है। देखो आर माइनस ए के ऊपर भी क्या है स्क्वायर, आर प्लस में ए के ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो इसके भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा दें। दोबारा देखो आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ये कुछ ऐसा नहीं है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के क्या है, स्क्वायर है, इन दोनों के क्या स्क्वायर, तो इसके भी क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। तो ये फॉर्मूला बना आर माइनस ए का, यही है ना, हाँ आर माइनस ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों के भी स्क्वायर है, तो इसके भी क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा। ठीक है, अब देखो इनको साइड में भी लिख सकते हैं इन फॉर्मूलों को, अब बेटा देखो यहां से इसमें माइनस को अंदर लेके जाते हैं, ध्यान से देखना, ई नेट इज इक्वल टू आ रहा है के क्यू, देखो पहले लिख लेते हैं आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में 2ar, माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस का आर होगा, माइनस को अंदर लेके गए माइनस का ए होगा प्लस में 2ar। क्या बात समझ आई, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखो माइनस को अंदर लेके गए माइनस का स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके गए माइनस का स्क्वायर, नीचे है आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, जो माइनस से माइनस आर का स्क्वायर से माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बेटा, ई नेट इज इक्वल टू आया के क्यू 2ar 4ar, क्या है बेटा 4ar अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इसका टोटल स्क्वायर। क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू चार्ज, एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 2a। ठीक है, कितनी है 2a, तो कितनी है बेटा 2a। ठीक है, इसको लिख लिया q इंटू में बेटा देखो यहां से
इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और ये 4 है ना, 4 को मैंने लिख लिया 2, कोई समस्या। और इसके साथ क्या है बेटा, 4 को मैंने लिख लिया 2 इन 2 में 2, ठीक है। 4 को लिख लिया 2 इन 2 में 2, कोई समस्या नहीं। 4 को लिख लिया 2 इन 2 में 2। इसके साथ क्या है, ए है, ए को यहाँ लिख लिया मैंने, साथ में क्या है, आर है, ठीक है। ये बना बेटा किसका, देखो, अच्छा, और नीचे लिख लेते हैं आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस टोटल का होल स्क्वायर। देखो ये क्या बना बेटा, ये सारा बना पी के इक्वल, ये सारा किसके बना, पी के इक्वल। तो ई नेट आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के पी, ये 2 को मैंने आगे लिख लिया आर अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देखो दोबारा से, के 2 को मैंने आगे लिख लिया, इसको लिख लिया बेटा पी के इक्वल, और ये क्या है, आर, ठीक है। आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया अपने पास 2kp आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी पावर होल स्क्वायर, ठीक, इसकी पावर 2, ठीक है। अब देखो बेटा, इफ या फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल, यही है ना। तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a, ए, ठीक है। तो बेटा देखो, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू स्मॉल है, तो ए की वैल्यू और स्मॉल आएगी, वेरी स्मॉल आएगी। अगर बेटा ए का स्क्वायर कर दें तो ये तो और छोटा आएगा, वेरी वेरी स्मॉल आएगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर कोई वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और वो किस में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे समझने के लिए, आर की वैल्यू बेटा 5 मीटर, ठीक है, और ए क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसकी वैल्यू बेटा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर या सेंटीमीटर में कंसीडर कर लें, ठीक है। अब इसको बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, 0.25 मीन्स 2 के बाद डेसिमल चला गया सेंटीमीटर और छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्या ए की वैल्यू स्मॉल हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी आ जाएगी, और छोटी आ जाएगी तो बेटा इसको हम ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को फॉर्मूले से मीन्स इस वैल्यू से नेगलेक्ट कर दिया, तो अपने पास आया ई नेट इज इक्वल टू 2kp आर अपॉन में ए स्क्वायर को हटा दिया तो क्या बचा बेटा, आर की का स्क्वायर और इसकी पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया, 2kp आर और इसकी पावर 4 हो गई, एक पावर से बेटा कैंसिल, तो कितनी बची, 3। तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया 2kp अपॉन में आर क्यूब, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2kp अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया ऑन एक्सियल लाइन, कहां पर बेटा, ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन 2kp अपॉन में आर क्यूब। क्या बात समझ आई अच्छे से। ग्राफ की बात कर लेते हैं बेटा, ग्राफ कैसा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आर क्यूब के, तो ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आर क्यूब के। मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्या बात समझ आई? इसके बाद बेटा यहां पर देखो, अगर दो चार्जेज, ये डाइपोल है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। बेटा पॉइंट चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 में आर का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस को क्या कर दे बेटा, पॉइंट चार्ज की डबल कर दे। क्या कर दे, जैसे ये आर थी, अब क्या कर दे, आर डैश इज इक्वल टू डबल कर दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का क्यूब के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा बेटा, देखो 1 में आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे, आर डैश का क्यूब करेंगे, आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 में 2r की क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगा बेटा, देखो 1 में 8r क्यूब। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज में कितना टाइम्स डिक्रीज होता था, 4 टाइम्स डिक्रीज होता था। क्या बात समझ आई? और यहाँ पर कितना डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस डबल करने से, 8 टाइम्स। क्या किया मैंने, अगर डिस्टेंस को डबल करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हुआ बेटा, 8 टाइम्स डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज होता है, मीन्स डाइपोल में ऐसा क्या होता है कि 8 टाइम्स डिक्रीज और पॉइंट चार्ज में 4 टाइम्स। तो देखो बेटा पी पॉइंट पर देखना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ऐसे, नेगेटिव से ऐसे। क्या बात समझ आई? अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया, अब देखो इसमें पॉइंट चार्ज में तो क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही नहीं रहा था, जो लग रहा था इसी पॉइंट से लग रहा था। क्या बात समझ आई? अब क्या है, ज्यादा क्यों डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि बेटा देखो अपोजिट डायरेक्शन में देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से इधर, नेगेटिव से इधर, तो नेट से कुछ कम बचता है ना, तो इसलिए ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ आई? इस पी पॉइंट पर कम क्यों डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा डिक्रीज क्यों हो रहा है? ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब के। ठीक है, अगर डिस्टेंस को डबल करते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 8 टाइम्स से डिक्रीज हो जाता है। ये आ गया बेटा एक्सियल लाइन का। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का पेयर, और बेटा स्मॉल डिस्टेंस पर रखें, ये ए और ये सेंटर है, ये क्या है बेटा, सेंटर है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, तो ये है बेटा इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल। ठीक है, यहां पर निकालना है इसके किसी पॉइंट पी पर, तो ऐसे कर लेते हैं, डायग्राम सुंदर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये है इक्वेटोरियल लाइन। हाँ तो अब रखते हैं बेटा, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये सेंटर ओ, इससे लेफ्ट वाली साइड ए डिस्टेंस, ये सेंटर ओ, इससे लेफ्ट वाली साइड ए डिस्टेंस। इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा, पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो बेटा देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा इस डायरेक्शन। क्या बात समझ आई? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है,
ऐसे बेटा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव ये क्या है, जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां पर क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। यहां लिख देता हूं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये वाली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया बेटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं r। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बेटा, तो k इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है k q और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, पी पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस आ जाएगा, ये बेस ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आ जाएगा बेटा h इज इक्वल टू ये डिस्टेंस रूट r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बेटा रूट a हट जाएगा। क्या बात समझ आई? स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो आएगा, तो इसका रूट हट जाएगा। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये ना तो x में है ना ही y एक्सिस में है, ना ही बेटा ये x एक्सिस में है ना ही y एक्सिस में है, तो क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, x एक्सिस में लग रहा होगा बेटा E1 कोस थीटा। ठीक है, और y एक्सिस में लग रहा होगा बेटा E1 साइन थीटा। यही है ना, दोनों को कंपोनेंट को रिजोल्व किया, एंगल वाली साइड E1 कोस थीटा और एंगल इससे अपोजिट साइड E1 साइन थीटा। अब बेटा नेगेटिव चार्ज के कारण देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 क्या आएगा, के क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बेटा ये भी इतनी है r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा रूट हट जाएगा। क्या बात समझ आई? या मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, रूट और इसका टोटल का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E2 इज इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू है। अब देखो बेटा डायरेक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, या ना x में लग रहा है और ना ही y में लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे बेटा। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। क्या बात समझ आई? कैसे, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये एंगल थीटा तो इससे अपोजिट ये एंगल थीटा, इसको ऐसे बढ़ा के सीख सकते हैं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो E1 का बेटा x एक्सिस में कंपोनेंट देखो E2 कोस थीटा, थीटा वाली साइड कोस और इधर वाली साइड बेटा E2 साइन थीटा। क्या बात समझ आई? अब E1 और E2 का बेटा देखो डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड में तो E1 और E2 क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड में तो बेटा E1 और E2 वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इसलिए मैं E लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, E1 की जगह भी और E2 की जगह भी E। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये वाले तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ये वाला E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। क्या बात समझ आई? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ई नेट लिख लेते हैं, ई नेट आ गया E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू बेटा सेम है, सेम है तो क्या लिख लें, ई नेट इज इक्वल टू आएगा
E1 की जगह भी E प्लस में E2 की जगह भी E कोस थीटा। तो ये आ गया बेटा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा, तो 2E कोस थीटा और E कोस थीटा 2E कोस थीटा, ये आ गया E नेट। क्या बात समझ आई? क्या हमें E की वैल्यू पता है? हाँ पता है, इसको E1 को भी E लिख लिया बेटा, E1 को भी क्या लिख लिया E, और E2 को भी क्या लिख लिया E मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो E की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है बेटा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में नेट इलेक्ट्रिक कोस थीटा की वैल्यू नहीं पता, कोस थीटा की कैसे निकालेंगे, तो कोस थीटा की निकालेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ये एंगल थीटा है, कोस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा ए, इस ट्राइंगल में बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है रूट ए स्क्वायर प्लस में ए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है ए और हाइपोटेनस कितना है बेटा रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सभी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले में। ई नेट आ गया तो ई की वैल्यू बेटा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी पावर रूट का मतलब हाफ, और इसकी ये 1/2, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया 2 KQ, ठीक है 2 KQ, और हाँ ए 2 KQ ए, और ये हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी पावर 1 प्लस में 1/2, तो 3/2 कितनी आई, 1 प्लस में 1/2, 1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो कितनी होगी 3/2। बेटा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो ये है बेटा 2a। यहाँ से देखो QA और 2, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ऐसे लिख लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ K, इसके बाद Q इन 2 में 2a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, ठीक है। इसको लिख लिया बेटा P पुट कर दिया, इसको क्या पुट कर दिया Q इन 2 में 2a को पुट कर दिया, इसको P पुट कर दिया, डाइपोल मोमेंट P नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है बेटा के P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो बेटा अभी तक आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पर आ गया बेटा 2 KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, ठीक है। जो नीट वाले बच्चों को ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू ले लिया कि हुआ कैसे, तो देखना बेटा ये आ गए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इफ फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल में क्या होता है बेटा, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल रहती है एज कंपेयर टू जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा ए का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा वेरी वेरी स्मॉल, और प्लस में हो या माइनस में, तो ए का स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं बेटा नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा आइडियल डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KP अपॉन में आर का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा
के पी अपॉन में आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। क्या बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन पर के पी अपॉन में आर क्यूब। डायरेक्शन क्या ही बेटा? किस डायरेक्शन में आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा अपोजिट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो कुछ ऐसा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इक्वेटोरियल लाइन पर नेट की है। तो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है बेटा? अपोजिट आता है इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, क्या बात समझ आई? और एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर किधर आया था? सेम डायरेक्शन में आया था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया था? इसी डायरेक्शन में आ रहा था ना। चलो आगे बता देते। अब देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक्सियल लाइन पर कितना है? एक्सियल लाइन पर होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2kp अपॉन में आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पर आया है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, या कितना किसका ज़्यादा है? के पी अपॉन में आर क्यूब। क्या बेटा? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, क्या आया बेटा? 2:1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर डबल है। देखो ई एक्सियल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ध्यान से देखो 2 टाइम्स ए इक्वेटोरियल, मीन से देखो एक्सियल के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? जब 2 गुना करेंगे इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या करेंगे? डबल करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं डबल एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है किसके कंपेयर में? इक्वेटोरियल। 2:1। क्या बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, ग्राफ बता चुके हैं बेटा। इसके बाद देखो एक बार सारे फॉर्मूले अभी तक जो आए हैं अपने पास मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट है ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मीन्स चार्ज कहाँ पर रखा था? वायर पर रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k λ/r। चार्ज कहाँ पर रखा है? अगर वायर पर रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? 2k λ/r। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था 1/r के। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए सेकंड देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था आर के स्क्वायर के। क्या बात समझ आई? ठीक है, और इसका ई और आर का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ई और आर का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। थर्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो, लीनियर चार्ज के लिए आर, पॉइंट चार्ज है तो आर का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डाइपोल, अगर दो डाइपोल हो तो देखो दो डाइपोल में कितने चार्ज आएंगे बेटा, देखो एक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बना P1, एक डाइपोल और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट डाइपोल, एक डाइपोल और कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड डाइपोल। क्या बात समझ आई? ठीक, दो डाइपोल है तो कितने चार्ज आए बेटा, 4, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपोल। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रपोल, तो इसमें होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 4, r की पावर 4। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ग्राफ की, कि अगर सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ है तो पहचान में कैसे आएंगे। ठीक है, कौन सा 1/r का, 1/r² का, 1/r³ का। तो देखो ध्यान से, वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ में सिखाते हैं, फिर भी देखो ये बेटा 1/r का, ठीक है, ये बेटा 1/r का स्क्वायर, और ये बेटा 1/r का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बना पर फिर भी ये 1/r, जितनी पावर ज़्यादा ग्राफ उतना ही नीचे जाता जाएगा, ये 1/r की क्यूब, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर r। क्या बात समझ आई? ऐसे वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये हो गया कंपैरिजन सारी चीज़ों का, ये मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दी है। अब चलते हैं, हाँ 2 क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बेटा, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है बेटा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा। कब, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, कब बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पर, ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, यहाँ पर देखो सभी पर पॉजिटिव से चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और नेगेटिव से ये, नेगेटिव दूर रह जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। क्या बात समझ आई? यहाँ पर रख के देखते हैं कोई चार्ज, तो नेगेटिव से इधर, पॉजिटिव से इधर, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नेगेटिव चार्ज इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आया। क्या बात समझ आई? बाहर वाली साइड, दोनों साइड रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, ये वाली डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या आई, पॉजिटिव पास है तो ये, दोनों के बीच में रख के देखते हैं। तो बेटा देखो पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में और नेगेटिव से इस डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स चेक करने कि अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर डाइपोल ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है और बाहर राइट साइड होती है। ठीक है, तो ये बेटा कैसा आया, फॉल्स आया। कैसा आया, फॉल्स। क्या अच्छे से समझ आया? एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दोनों चार्ज से बाहर है तो अलोंग द डाइपोल आता है, बीच में है तो अपोजिट टू द डाइपोल आता है। डाइपोल की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दोनों चार्ज के बीच में अपोजिट आती है। सेकंड क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बेटा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कह रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर, ये डाइपोल है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है बेटा, ये वाली, डाइपोल की डायरेक्शन ये,
इससे हमेशा इक्वेटोरियल लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होता है, तो यहाँ पर तो हमने अभी चेक किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये, और किसी एनी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, अभी पीछे डेरिवेशन किया है, या ये ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में आया था। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में आया है। हमेशा ऑलवेज क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, इसके बाद बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लेस एट 5 mm डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, डिटरमाइन द 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ गया, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P लिख देता हूं, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। कितने हैं चार्ज, ये -10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो है ना, हाँ, और सेकंड है बेटा प्लस का 10 माइक्रोकूलम। सेपरेट है 5 mm डिस्टेंस पर। तो बेटा दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 5 mm। क्या बात समझ आई, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 5 mm। अब क्या निकालना है, 15 सेंटीमीटर, कहाँ से बेटा, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कहाँ पर निकालो बेटा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, इस एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो कैसे निकालते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसी डायरेक्शन। और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर देखो, ये क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। डाइपोल आइडियल है, देखो 15 सेंटीमीटर के कंपेयर में 5 मिलीमीटर क्या है बेटा, स्मॉल है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी है। तो आइडियल डाइपोल का केस है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K2KP अपॉन में R3। ये बेटा R कितनी है, 15 सेंटीमीटर। रख देंगे सभी की वैल्यू। सभी की वैल्यू रखने से पहले बेटा देखो, सभी को स्टैंडर्ड में लिखो। तो चार्ज की वैल्यू बेटा 10 माइक्रोकूलम। SI में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 कूलम, और ये आ गया 10 की पावर -5 कूलम। ये प्लस की 1 10 की पावर -6, तो कितनी आई, 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, इसके बाद बेटा ये डी डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मिलीमीटर। इसको लिख सकता हूँ 5 मिली को हटाएंगे तो बेटा 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो 5 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर। मिली को हटाया तो 10 की पावर -3। ठीक है, अब फॉर्मूले में किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो बेटा P की वैल्यू चाहिए। तो P की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू होता है चार्ज और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो Q की वैल्यू है 10 की पावर -5, और D की वैल्यू बेटा 5 इंटू में 10 की पावर -3। तो नेट आ गया देखो 5 पावर 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -5, तो 10 की पावर हो गई -8 कूलम मीटर। क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट 5 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ठीक, अब क्या चाहिए बेटा, R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू में सेंटी को करेंगे तो 10 की पावर -2 और मीटर। सभी को रख दो फॉर्मूले। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बेटा 2KP अपॉन में R3। 2K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9,
और p की वैल्यू अभी आई अपने पास 5 इंटू में 10 की पावर -8। क्या बात समझ आई? इसके बाद r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू में 10 की पावर -2 और इसका क्यूब। इसका क्या आएगा? क्यूब। तो आ गया बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आ गया। देखो 2 इंटू में 9 इंटू में 5 और ये पावर को मैं एक जगह लिख रहा हूँ। देखो 10 की पावर 9 प्लस की -8 माइनस की, तो 10 की पावर 1 प्लस की बची, सीधी सी बात है 10 बचा। और इसका क्या मतलब बेटा? 10 की पावर 5 को 3 बार लिख लो, 15 को कितनी बार लिख लो? 3 बार लिख लो। और ये है 10 की पावर -6 हो गई। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 और किसका है? माइनस का। कट रहे हैं वो काट दो बेटा। 5 से काटेंगे तो ये हो गया 3, 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3, इसको काटेंगे 3 से तो ये हो गया 5। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब देखो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नंबर क्या बचे? देखो नंबर बचा है 2 यहाँ से और ये 0 तो 20। ठीक है। यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर प्लस की 6। क्या बात समझ आई? कुछ नहीं किया, नंबर को एक जगह लिख लिया तो इसका मल्टीप्लाई किया 75। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ? 200 एक और ये पावर को एक कम कर लिया मैंने, 6 को देखो 10 की पावर 6 है ना, तो इसमें से एक 10 ले लिया तो इसको 200 लिख लिया। और इसको बेटा नीचे क्या आया? 75। क्या आया? 75। अब काट लेते हैं 25 से, तो 25 से कैंसिल करेंगे तो 3, 25 से कैंसिल करेंगे तो 8। क्या आएगा? 8। ठीक है। तो देखो क्या आया है? 8/3 इंटू में 10 की पावर 5। ये आसान हो गया। देखो 3 का डिवाइड करेंगे 8 से तो 2 पर जाएगा 6। तो बेटा देखो आइडिया से 2 पर गया 6, कितने बचे रिमेनिंग? 2। तो अब कितने 3 का कितने पे जाएगा? 8, 6 पर 18, 6 अप्रोक्सीमेट आ गया 2.6 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्या बात समझ आई? कुछ नहीं किया, देखो 200 लिखा 75, 25 से काट लिया 8/3 आ गया। करेंगे डिवाइड तो देखो 8 का डिवाइड करेंगे 3 से, 6 पर गया 2 बचा, 0 उतारी डेसिमल लगाया, ठीक है 18 पर चला जाएगा। ठीक है। ऐसे बेटा इक्विटोरियल पर निकालना है हमें। कहाँ पर निकालना है? इक्विटोरियल पर। इक्विटोरियल पर निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो एक तो सीधा निकाल सकते हैं। सीधा कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा एक्सियल के कंपेयर में इक्विटोरियल और एक्सियल का क्या रिलेशन है बेटा? डबल होता है। एक्सियल पर क्या होता है? डबल होता है। मीन्स ये 2 इधर था ना, इसको एक्सियल और इक्विटोरियल का कंपैरिजन क्या था? 2 टाइम्स होता है एक्सियल पर, तो 2 को मैं इधर ले आया, तो जो एक्सियल पर आया था कितना आया था? 2.6 इंटू में 10 की पावर 5, उसको क्या कर दो? हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ कर दो। तो इक्विटोरियल पर आ गया 1.3 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये तो एक इजी वे। ठीक है। दूसरा क्या है कि फॉर्मूले से करो। इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या बेटा? 2 नहीं आएगा, क्या आता है? Kp में R3। सभी की वैल्यू रखो, 9 इंटू में 10 की पावर 9 और चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 10 की पावर 5, यही थी ना। चार्ज की वैल्यू 5 इंटू में 10, हाँ 10 की पावर -5 और डिस्टेंस कितनी है बेटा? 15 को 3 बार लिख लो, डिस्टेंस का क्यूब करेंगे और 10 की पावर -6। ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है? वही आता है 1.3 इंटू में 10 की पावर
माइनस का प्लस की 5 न्यूटन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर 2 ही तो नहीं है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, इसलिए हाफ आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सियल पोजीशन इज ई। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये है बेटा एक्स, ये सेंटर है, आर डिस्टेंस पर, कहाँ से, सेंटर से, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट ए पर लिख लेते हैं, कितना है बेटा, ई है, कितना है, ई है। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री एंगल, डाइपोल कितना रोटेट कर दिया बेटा, 90 डिग्री एंगल रोटेट कर दिया, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम पॉइंट। तो अब क्या रहेगा, डाइपोल देखो अब क्या गया, सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनना। डाइपोल को रोटेट किया, किसको रोटेट किया है, डाइपोल। तो डाइपोल को रोटेट किया तो मीन्स चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन ये वाली, पॉइंट वो सेम ही, ए पॉइंट यहीं पर ही है। अब की बार ये पॉइंट कहां पर हो गया, डाइपोल के इक्विटोरियल पर हो गया। कहां पर हो गया, इक्विटोरियल पर। कहां पर आ गया, इक्विटोरियल पर। और रिलेशन क्या होता है, तो अब आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल E/2। अब क्या आएगा, E/2। तो कितना आएगा बेटा, E/2। एक्सियल के कंपेयर में इक्विटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, एक पॉइंट है बेटा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइज करता है, ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर लाइज कर रहा है, ठीक है। ए पॉइंट Q क्या है बेटा, कोई पॉइंट है और जो कहाँ लाइज करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। मींस डाइपोल का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइज करता है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस Q फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट इज R, डिस्टेंस कितनी है बेटा, R है, फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट। R क्या बेटा, लार्ज है, R वेरी वेरी लार्ज है। अगर डाइपोल डिस्टेंस क्या कंसीडर करें, 2a कंसीडर कर लेते हैं या L कंसीडर कर लेते हैं, ये डाइपोल डिस्टेंस है। डाइपोल डिस्टेंस से R की वैल्यू क्या है बेटा, वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या है, आइडियल केस हो गया। ये वैल्यू बेटा L की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। मीन्स R पॉइंट है, ये लार्ज डिस्टेंस पर है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, के क्यू पी अपॉन में के पी अपॉन में आर क्यू, ये फॉर्मूला आएगा इक्विटोरियल का, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है P के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R क्यूब के, ठीक है। तो देखो प्रोपोर्शनल है P की पावर 1 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R की पावर -3 के। तो ऑप्शन कौन सा आया, सी, ऑप्शन आया सी। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन, ये बेटा कोई डाइपोल है और उसके एक्सियल लाइन पर, कहाँ से बेटा, सेंटर से, एक्सियल लाइन पर ए पॉइंट पर, कहाँ से, x डिस्टेंस पर, एक्सियल लाइन पर, एंड डिस्टेंस y ऑन इक्विटोरियल लाइन, ये है बेटा इक्विटोरियल लाइन, ये है सेंटर से इक्विटोरियल लाइन, y डिस्टेंस, ठीक है। ऑन ए गिवन डाइपोल आर इक्वल, क्या कह रहा है बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर और इक्विटोरियल लाइन पर, दोनों पर क्या है, सेम है, ठीक है। बस डिस्टेंस अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस चेंज होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो क्या है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इक्वल है, एक्स पर भी इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई पर भी,
एक्सियल लाइन पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू अपॉन में एक्स का क्यूब इक्वी टू के पी अपॉन में एक्स का क्यूब और इक्विटोरियल लाइन पर के पी अपॉन में वाई क्यूब। ठीक है, एक्सियल पर और इक्विटोरियल पर बेटा सेम है। क्या बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। फॉर्मूला क्या होता है पता लग गया। अब देखो क्या पूछा है बेटा, एक्स और वाई पूछा है। क्या पूछा है, एक्स और, तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये कैंसिल। तो x अपॉन में, तो देखो इसको लेके जाओ इधर, ये आ गया 2 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में वाई क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको इधर लेके जाओ, तो ये आ गया x का क्यूब अपॉन में वाई क्यूब। ठीक है, इधर क्या बचेगा, 2 अपॉन में 1। क्यूब रूट कर लो, क्या कर लो, क्यूब रूट। क्या करेंगे बेटा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करेंगे तो ये आ गया मीन्स x की पावर 3 और इसका क्या 1/3, y की पावर 3 इसकी 1/3, ऐसे 2 की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1 की पावर 1/3। ये कैंसिल हो गई तो x अपॉन में y आया 2 और इसकी पावर 1/3, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ये आ गया x और y का रेशियो, कुछ नहीं है, x डिस्टेंस पर और y डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। x है एक्सियल लाइन पर, y है इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया, इसको कर देता हूं मैं, ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन 4। अब है बेटा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट पर। तो बेटा देखो किसी भी जर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा पी क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। क्या करें, तो बेटा अपने पास एक्सियल का है और इक्वेटोरियल का, दो फॉर्मूले किसके हैं, एक्सियल के और इक्वेटोरियल। तो ऐसे करते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा, ऐसे कंसीडर कर लो, इसका इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट है ये थीटा है, देखो तो ये आएगा पी कोस थीटा, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व किया, ये आएगा बेटा इसका पी कोस थीटा। मीन्स ये पी पॉइंट, ये ए पॉइंट के एक्सियल लाइन पर आ गए। पी कोस थीटा कहाँ आ गया बेटा, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट के देखो पी कोस थीटा, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व किया, ये थीटा है तो इसको रिजोल्व किया, तो पी कोस थीटा ये किस पर आ गया बेटा, एक्सियल लाइन पर आ गया, ए पॉइंट के एक्सियल लाइन पर आ गया। पी कोस थीटा से ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पर है और इससे परपेंडिकुलर। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा। क्या बात समझ आई, इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, दूसरा पॉइंट पी साइन थीटा। अब इस पी साइन थीटा से ये पॉइंट कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पर, पी कोस थीटा से एक्सियल लाइन पर और पी साइन थीटा से इक्वेटोरियल लाइन पर। क्या बात समझ आया, और दोनों का नेट इधर है ही। क्या बात समझ आई, अच्छा। पी एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बेटा, तो एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 के पी। अब क्या है, P क्या है बेटा, यहाँ पर P कोस थीटा है, P क्या है, P कोस थीटा अपॉन में ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट के बीच की R, सेंटर से यहाँ तक के बीच की कितनी है, R, तो R का क्यूब। दोबारा देखो एक बार, ये कोई डाइपोल मोमेंट है, हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इक्वेटोरियल पर। क्या बात समझ आई, किसी जर्नल पॉइंट पर निकालना है, कहाँ पर निकालना है बेटा, जर्नल पॉइंट पर। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अलोंग ही इसको एक कंपोनेंट को रिजोल्व कर लिया। क्या किया, इसका पी कोस थीटा को इस पॉइंट के अलोंग, ये ऐसे समझ लेते, ये लाइन बनाई, ठीक है, और देखा कि ये थीटा एंगल पर है, तो इसका थीटा एंगल पर ही इस साइड कंपोनेंट पी कोस थीटा। क्या बात समझ आई? इससे परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। अब पी कोस थीटा के क्या आ गया बेटा, ये एक्सियल लाइन पर क्या आ गया, पी कोस थीटा के क्या आ गया बेटा, पी कोस थीटा के आ गए एक्सियल लाइन पर। और पी साइन थीटा के क्या आ गया बेटा, देखो पी साइन थीटा पर क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन पर। क्या बात समझ आई? एक्सियल लाइन का डाइपोल मोमेंट लिख लिया, इक्वेटोरियल का लिखें, इक्वेटोरियल का होता है टू, टू नहीं आता इक्वेटोरियल में, ए पी। अब पी क्या है बेटा, पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। अब क्या करें, दोनों का क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर सम, देखो इसके कारण ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आएगा। क्या बात समझ आई? एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल के कारण बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आता है। कौन सी डायरेक्शन में आता है, अपोजिट। क्या बात समझ आई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो ऐसे आएगा कहीं, ये आ गया बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ आएगा। और एक है इसके साथ, एक वेक्टर के साथ एंगल अल्फा, एक वेक्टर के साथ है एंगल अल्फा, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया अपने पास दोनों का वेक्टर सम। क्या है बेटा, दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम दोनों इनके बीच में एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री का, कितना है 90 डिग्री। तो वेक्टर सम करेंगे तो वो 90 डिग्री का करते हैं, तो E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, क्या आएगा, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। तो ई नेट इज इक्वल टू आया, E1 का स्क्वायर करते हैं 2 के पी कोस थीटा अपॉन में आर क्यूब और इसका स्क्वायर प्लस में E2 बेटा के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब और इसका स्क्वायर। यहाँ से देखो के आर क्यूब और पी ले लेता हूँ कॉमन, के आर, और यहाँ इससे बाहर निकाल लेता हूँ, देखो ई नेट आ गया, के कॉमन ले लिया, पी और आर क्यूब बेटा बाहर निकाल लिया, रूट से क्यों निकल गया, क्योंकि इनका स्क्वायर भी है, रूट से कैंसिल हो गए। तो यहाँ से बचता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, यही है ना, टू कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस में सेकंड वाली टर्म से बचता है साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा आता है ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यूब और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। 4 कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए नेट इज इक्वल टू, देखो 4 बार क्या है, के पी अपॉन में आर क्यूब और 4 कोस थीटा को लिख सकता हूँ 3 कोस थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा साइन और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो ई नेट इज इक्वल टू ये हो जाता है बेटा 1, तो के पी अपॉन में आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, क्या आ गया, अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया एट एनी पॉइंट पर के पी अपॉन में आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इस डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पर जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ठीक है। तो बेटा अपने पास फॉर्मूला आ गया नेट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एट एनी पॉइंट के पी अपॉन में आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये आ गया। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब देखो, अगर बेटा स्पेशल केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो, P और इन थीटा 0 हो जाए तो ये इसका मतलब क्या है, एक्सियल लाइन पर, ये पॉइंट क्या है, एक्सियल लाइन पर ही आ जाए। तो एक्सियल लाइन पर ही आ जाए तो देखो P के साथ एंगल क्या हो जाए बेटा, इस पॉइंट का 0 हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना, तो ये कहाँ पर आ जाए, एक्सियल लाइन पर। और एक्सियल पर है तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कोस 0 क्या होता है बेटा, 1। इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो ई नेट आ गया, क्या सेम आता है देखते हैं, के पी अपॉन में आर क्यूब 3 और कोस 0 क्या होता है बेटा 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस में 1। ये कितना हो गया बेटा 3 प्लस में 1 4, रूट से बाहर आ गया तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। सेम आया है। क्या बात समझ आई? एक्सियल लाइन पर सेम आया ना। ऐसे ही इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब बेटा देखो डाइपोल मूवमेंट इधर है और एंगल यहाँ पर निकालना। ये ए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो कोस 90 होता है बेटा 0। कोस 90 क्या होता है 0। फॉर्मूले में रख के देखते हैं, एट एनी पॉइंट मीन्स ये आ गए बेसिक फॉर्मूला, के पी अपॉन में आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा की जगह बेटा क्या रखेंगे 0 प्लस में 1। ठीक है, तो ये आ गया ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यूब। क्या है बेटा, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यूब। क्या बात समझ आई? इसके बाद देखो रिजल्टेंट का एंगल निकालना बेटा। ये रिजल्टेंट का एंगल क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। चलो, तो रिजल्टेंट का एंगल बेटा ये क्या है, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है बेटा, तो देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। परपेंडिकुलर क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वेटोरियल लाइन वाला, और बेस क्या है, एक्सियल लाइन वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इक्वेटोरियल लाइन अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल। क्या बात समझ आई? tan थीटा कैसे निकालते हैं, तो निकालो। तो tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा क्या है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एक्सियल लाइन पर। इक्वेटोरियल पर कितना आया, तो इक्वेटोरियल पर होता है के पी अपॉन में आर क्यूब, और एक्सियल पर बेटा तो 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। कैंसिल करेंगे तो क्या बचा 1/2। क्या बचा 1/2। ठीक है, ये आ गया हाँ साइन थीटा भी तो रहे। इक्वेटोरियल पर देखो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड पी कोस थीटा और इक्वेटोरियल पर पी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ है तो पी साइन थीटा और पी कोस थीटा। ठीक, तो बेटा ये क्या आया, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा 2 अपॉन में कोस थीटा। ये क्या हो गया tan थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आया tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 देखो यहाँ पर क्या है, अब तो एक्सियल पर यही है ना p कोस थीटा और इक्वेटोरियल पर p साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है, फाइंड एंगल फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मूवमेंट। क्या कह रहा है बेटा, ये कोई डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मूवमेंट से परपेंडिकुलर कब रहेगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ध्यान से देखना, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये सेंटर है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव के अंदर एंटर कर जाता है। थोड़ा सा साफ बनाने दें, इधर से नहीं बना, अरे बन गया, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी भी पॉइंट पर चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर आएगी ये, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल परपेंडिकुलर कब होगा, तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, तो मीन्स किसी इस पॉइंट पर ऐसे कह सकते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया डाइपोल के, डाइपोल की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल पता करना है, कौन सा एंगल पता करना है बेटा, ये एंगल पता करना है, थीटा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं थीटा, किसको कंसीडर कर लेते हैं, थीटा। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला है, ठीक है, कि ये अल्फा का कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, किससे, इससे, ठीक है। अपने पास रिलेशन क्या देखो, अल्फा प्लस में थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90, दोनों क्या हो जाए बेटा, 90 हो जाए, अल्फा प्लस में, अल्फा प्लस में थीटा, दोनों क्या हो जाए, दोनों मिलके 90 हो जाए, ठीक है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यहाँ पर रख दो थीटा को और इधर रख लिया, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगी, या ऐसे कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा, यहाँ पर रख देते हैं टेन, अल्फा की वैल्यू रखी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, यही है, या टेन थीटा से बेटा ऐसे कर लेते हैं, टेन थीटा ये आ गया टेन 90 माइनस थीटा, अल्फा की जगह रखा टेन थीटा बाई 2, ये क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ठीक है। कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, दोनों साइड क्या किया, रूट 2, टेन थीटा रूट से बाहर निकाला तो ये आ गया, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट 2 होगी, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री पर, क्या होंगे, 90 डिग्री पर, क्या बात समझ आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या किया, कुछ नहीं, थीटा और प्लस में अल्फा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 सम, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही था, थोड़ा लेंथी पार्ट हो गया, पर यहाँ हमने डाइपोल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कल स्टार्ट होगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में।